गुलाब का चेहरा देखा तो आप वही इकबाल थे, तो अपना ख्वाब के सच्चे होने पे रोता हूँ। तो वो इकबाल है कि जिनका इश्क ये है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने किसी आशिक से काम लेना होता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि आपकी इबादतें कितनी हैं, आपके रोजे कितने हैं, आपने हज किया है कि नहीं किया, आपने उम्रा किया है कि नहीं किया। तो वो काम ले लेते हैं जैसे गाजी इल्म दीन से लिया, जैसे गाजी इल्म दीन से लिया एक अनपढ़ और एक मोहल्ले में ऐसा लड़का कि सबसे ज्यादा शिकायतें घर में मोहल्ले में उसी शख्स से आती थी, गाजी इल्म दीन की, और टांगा चलाने वाला एक तूफान का बेटा कि जब राजपाल नामी हिंदू ने उन्होंने रसालत की और साफी की और माज़अल्लाह रंगीन चूड़ी के नाम से किताब उसने शाया की, तो उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां मुसलमान थे ये बातें होने शुरू हो गई। जिस तरह भी पिछले दिनों खाके बनाए गए डेनमार्क में, तो पूरी दुनिया में तस्वीर हो रहा था, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा था, पूरी दुनिया में आवाज उठा रही थी। उस वक्त भी लोगों ने आवाज उठाई, लोगों ने बातें की, लोगों ने तस्करी की, लेकिन अमली तौर पर सामने जो आया होगा गंभीर था। जैसे उठ के राजपाल को जहन्नुम रसीद किया, जहन्नुम रसीद कर दिया राजपाल को, और उसके बाद गिरफ्तारी दे दी। और जब उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया, तो उसके बाद कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये केस लड़ा था, और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी का ये पहला केस है जो उन्होंने मुफ्त लड़ा था। वो बड़े बड़े जागीरदारों के रईसों के केस लड़ा करते थे, लेकिन गाजी इल्म दीन का केस उन्होंने मुफ्त लड़ा। और कायदे-ए-आज़म ने गाजी इल्म दीन से कहा कि तुम सिर्फ एक बार ये कह दो कि मैं होश में नहीं था, ये नहीं जो मेरे कत्ल नहीं किया, मैंने होश में कत्ल नहीं किया। गाजी इल्म दीन नहीं, कत्ल तो मैंने पूरे होश हवास में किया है। जितने होश हवास में राजपाल ने किताब लिखी थी, उतने ही होश हवास में मैंने कत्ल किया है उसे। कायदे-ए-आज़म ने समझाया, नहीं माने। गाजी इल्म दीन की मां आई, नहीं मानी। बड़े बड़े सूफिया उनके पास आए, कहते थे कि एक बार कह दो, उम्र कैद करवा देंगे, फांसी से बचा लेंगे, एक बार कह दो कत्ल मैंने नहीं किया। लोग जमा हुए, अल्लामा इकबाल के पास पहुंचे। अल्लामा इकबाल से कहा कि आप जाएं, शायद आपकी मान ले। अल्लामा इकबाल जब गाजी इल्म दीन से मिलने आए, अल्लामा इकबाल ने गाजी इल्म दीन को देखा, गाजी इल्म दीन ने अल्लामा इकबाल को देखा, तो गाजी इल्म दीन ने सिर्फ इतना कहा, तुसी आप भी। अल्लामा इकबाल ने बात नहीं की, वापस आ गए। और जब पूछा गया, बोला कि नहीं, ये आशिक है, आशिकों का काम है फिदा होना, इस आशिक को फिदा होने दो। और उसके बाद जब गाजी इल्म दीन को फांसी दी गई, और फिर अल्लाह ने जो मर्तबा उनको अता किया कि अब तक का हम जनाजे से अंदाजा लगा लेते हैं कि जिस शख्स का जनाजा है वो कैसा शख्स हो। अब तक बड़े बड़े जनाजे हुए, लेकिन आज भी तारीख में उससे बड़ा जनाजा नहीं निकला कि जिस जनाजे में वक्त के सूफिया और औलिया ने शिरकत की हो, जिस जनाजे में कायदे-ए-आज़म भी मौजूद थे, जिस जनाजे में हज़रत अल्लामा इकबाल भी मौजूद थे, और अल्लामा इकबाल ने अपने हाथों से गाजी इल्म दीन को कब्र में उतारा। और फिर साथ में एक तारीखी जुमला अल्लामा इकबाल का, कैसी पे गला करते रह गए, तखाना का मुंडा बाजी ले गया। तो इश्क अता होता है बारगाह रिसालत से, कमाया नहीं जाता है। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि आप किसकी औलाद हैं, क्या आपका हसब नसब क्या है, आपने कितनी इबादतें की हैं, आप मुआशरे में कितने इज्जतदार हैं। नहीं, जब चुनना होता है तो फिर अल्लाह पाक कहीं से भी किसी को भी चुनते हैं और काम लेते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने काम लिया सुल्तान फातिह से, जिन्होंने कुस्तुनतुनिया फतह किया, और ये पहला ऐसा लश्कर था जिन्होंने खुश्की में पानी के जहाज चला दिए थे, खुश्की में पानी के जहाज खींच के लेके गए थे और कुस्तुनतुनिया फतह किया था, और अपनी कश्तियों को आग लगा दी थी कि वापसी का रास्ता नहीं है, या तो फतह है या तो मौत है। और फिर फतह किया कुस्तुनतुनिया को। जब पूछा गया सुल्तान फातिह से कि आपने ये कदम क्यों उठाया,
तो उन्होंने कहा कि जब मैं कुछ दुनिया को फतह करने के लिए निकला था तो मुझे ख्वाब में अबू अय्यूब अंसारी की ज़ियारत हुई थी और उन्होंने बिशारत दी थी कि कुछ दुनिया तुम्हारा है, तुम आओ और फतह करो। और फिर उन्होंने मुझे बताया था कि अबू अय्यूब अंसारी की कब्र कहाँ पर है और फिर उन्होंने वहां पे अबू अय्यूब अंसारी का मजार जो है तामीर करवाया हुआ है। जब काम लेना होता है तो अल्लाह पाक इस तरह से काम लेते हैं। तो भारत गाजी नदीम शहीद का जो तारीखी जुमला अदालत में था कि तुमसे अदालत की तौहीन बर्दाश्त नहीं होती, हम हाँ, एक तारीखी जुमला जो आज पिछले दिनों बहुत ज्यादा फेसबुक पे भी और सोशल मीडिया पे कोड हुआ कि जी तुम्हें अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम तुम्हें रसालत बर्दाश्त कर लेंगे। रसालत किसी दौर में भी बर्दाश्त न की गई है न की जाएगी और ये सिलसिला आज से नहीं। और कज़्ज़ाबों का सिलसिला तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से जारी है कि जब मुसल्लमा कज़्ज़ाब ने झूठे नबी होने का दावा किया था तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको आग में झोंक देने का हुक्म सुनाया था। तो आज भी तमाम मकातिब फिक्र, तमाम मुसलमान, तमाम आशिकान रसूल इस बात पे मुत्तफिक हैं कि गुस्ताखी रसूल कतन बर्दाश्त नहीं है और गुस्ताखी रसूल की एक सजा, गुस्ताखी रसूल की एक सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अब मैं बातों का सिलसिला चलता रहेगा, कोशिश करूंगा छोटे छोटे वाकयात भी आप लोगों के गोश गुजार करता रहूं, लेकिन साथ साथ क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हमारे साथ सफर कर रहे हैं, हमारी टीम का हिस्सा है, तो उन्होंने भी अपना अपना हिस्सा डालना है और अपने हाँ अच्छा तो अपने अपने हिस्से की मोहब्बत निछावर करनी है। तो इस वक्त हमारे एक दोस्त तो गैर हाजिर हैं जो अब तक पहुंचे नहीं है, लेकिन दूसरे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। नुमान अहमद से दरख्वास्त करूंगा वो आए और आके बारगाह रिसालत में कुछ फूल